भारत एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिना जाता था। सोना, चांदी, मसाले, रेशम और बारीक कपड़े, भारत की दौलत पूरी दुनिया को आकर्षित करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत पर राज करने वाले अंग्रेज यहाँ सैनिक बनकर नहीं आए थे? वे व्यापार के नाम पर आए थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के देश भारत से व्यापार करना चाहते थे। भारत के मसालों की खुशबू यूरोप के बाजारों तक पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड भी इस दौड़ में शामिल होना चाहता था। इसी उद्देश्य से सन 1600 में इंग्लैंड में एक निजी व्यापारिक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का मकसद सिर्फ एक था, भारत से व्यापार करना और भारी मुनाफा कमाना। अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंचे और मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगी। उस समय मुगल साम्राज्य बेहद शक्तिशाली था। अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी बनकर रहने की इजाज़त मिली, शासक बनने की नहीं। शुरुआत में अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। वे कपड़ा, मसाले और अन्य कीमती वस्तुएं इंग्लैंड भेजने लगे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही व्यापारी एक दिन पूरे देश के शासक बन जाएंगे। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। शक्तिशाली शासकों की जगह कमजोर उत्तराधिकारी आए। देश में छोटे छोटे राजा और नवाब आपस में लड़ने लगे। यही वह मौका था जिसे अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से पहचाना। उन्होंने अपनाई एक नीति, फूट डालो और राज करो। एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काया गया, कहीं धन दिया गया। सन 1757 में भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक घटना घटी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों का सामना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ। यह युद्ध हथियारों से ज्यादा विश्वासघात से जीता गया। मीर जाफर जैसे लोगों की गद्दारी ने अंग्रेजों को जीत दिला दी। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों के हाथ बंगाल का अपार खजाना लग गया और यही धन बना पूरे भारत पर कब्जा करने का सबसे बड़ा हथियार। एक एक कर मैसूर, मराठा, अवध और पंजाब अंग्रेजों के अधीन आते चले गए। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए गए। हाथ से बने कपड़ों की जगह इंग्लैंड की मशीनों का कपड़ा भारत में बेचा जाने लगा। किसानों पर भारी कर लगाए गए। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया और वही सामान कई गुना महंगा करके भारत को वापस बेचा गया। धीरे धीरे भारत एक समृद्ध देश से गरीब और शोषित देश बनता चला गया। लेकिन अत्याचार ज्यादा दिन नहीं टिकता। सन 1857 में भारतीय सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। अब भारत पर व्यापारियों का नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत ने गरीबी, अकाल और शोषण सहा। लेकिन इसी दौर में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने देश को जागृत किया। लाखों बलिदानों और वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अंग्रेज भारत में तलवार लेकर नहीं आए थे, वे व्यापार के बहाने आए थे। लेकिन चालाकी, साजिश और फूट की राजनीति से उन्होंने पूरे देश पर राज किया। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब कोई देश भीतर से कमजोर होता है तो बाहर की ताकतें उसे आसानी से गुलाम बना लेती हैं।